हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। सबसे पहले ये जानते हैं कि कॉम्पोजिट और मिक्स्ड सप्लाई पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, जीएसटी इज पेबल ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। कोई पर्टिकुलर गुड्स है या कोई पर्टिकुलर सर्विस है, उस पे जो गवर्नमेंट ने रेट स्पेसिफाई कराए हुए हैं, हमें उस पे जीएसटी देना होता है, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि ये कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ऐसे होते हैं जिन्हें क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि भाई इसे हम गुड्स माने या सर्विसेज माने। कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिसमें आपको गुड्स भी मिलते हैं और सर्विसेज भी मिलते हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ये आइडेंटिफाई करना कि भाई ये कौन सा पर्टिकुलर गुड है। तो इसके लिए जीएसटी लॉ आइडेंटिफाई करता है कि कुछ उन सप्लाईज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, या तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई होगी या तो वो मिक्स्ड सप्लाई होगी। तो कॉम्पोजिट सप्लाई कौन सी होगी? कॉम्पोजिट सप्लाई comprises of two or more taxable supplies, one of goods or services or both or any combination thereof, which are naturally bundled and supplied in combination of each other in the ordinary course of business. So combination of two or more goods or services or any combination thereof which are naturally bundled in the ordinary course of business, and one of which is a principal supply, जिसमें से एक क्या होगी? प्रिंसिपल सप्लाई होगी। और मिक्स्ड सप्लाई क्या होगी? मिक्स्ड सप्लाई कंप्राइजेस ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज in combination thereof, made in combination of each other for a single price, where such supply does not constitute a composite supply। दो और दो से ज्यादा कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सप्लाईज, इंडिविजुअल सप्लाईज का कॉम्बिनेशन है, जो कि पहले ही हमने देख लिया कि कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है। एंड अ सिंगल कंसिडरेशन इज चार्ज, और उसके लिए सिंगल कंसिडरेशन चार्ज होता है, तो उसे हम मिक्स्ड सप्लाई कहते हैं। द इंडिविजुअल सप्लाईज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। अब देखते हैं, चलो ये तो हमने पता लगा लिया कि भाई मिक्स्ड सप्लाई की डेफिनेशन क्या है, कॉम्पोजिट सप्लाई की क्या है। कॉम्पोजिट की क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और थ्री गुड्स और सप्लाईज naturally bundled in the ordinary course of business, and one of the services is the main supply, is the principal supply। and mixed क्या होती है? जो composite नहीं है वो mixed है, for the fact कि उसके लिए हम एक single price charge कर रहे हैं। now how to determine if a particular supply is a composite supply or a mixed supply। देखो, जीएसटी लॉ में कोई स्ट्रेट कट रूल्स डिफाइन नहीं है, चार पांच रूल्स डिफाइन नहीं है जिनसे आप ये आइडेंटिफाई कर सको। हाँ, पर कुछ रिकमेंडेशंस हैं कि इन रिकमेंडेशंस के बेसिस पे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट वेदर इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई और अ मिक्स्ड सप्लाई। तो पहला है परसेप्शन ऑफ द कस्टमर। इफ द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स रीजनेबली एक्सपेक्ट्स such services to be provided as a package, then such a package would be treated as naturally bundled in the ordinary course of business। अगर कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमें ये सर्विसेज या गुड्स और सर्विसेज कॉम्बिनेशन में ही मिलने चाहिए हमेशा, तो आप उसे कॉम्पोजिट सप्लाई कह सकते हो। आप ये कह सकते हो दैट दीज सप्लाई इज नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। देन मेजॉरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, मेजॉरिटी ऑफ सप्लायर्स ऐसे ही देते हैं कॉम्बिनेशन में। so majority of service providers provide similar bundle of services। then nature of various services, nature of various services in a bundle also help in determining whether the services are bundled in the natural course of business। if the nature of service is such that one of the service is the main service and the other are in the nature of ancillary, अगर उन सर्विसेज के कॉम्बिनेशन से ये पता लग जाता है कि भाई ये एक मेन सर्विस है और ये बाकी की सारी सेकेंडरी सर्विसेज है, तो उसे भी हम कह सकते हैं दैट दे आर नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और अदर इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं कि हम सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हैं, वो एडवर्टाइज्ड ही हो रही हैं एज अ पैकेज, दे आर नॉट अवेलेबल सेपरेटली, एंड डिफरेंट एलिमेंट्स आर इंटीग्रल टू वन ओवर ऑल सप्लाई। if one or more supply is removed, the nature of supply would be affected। और मिक्स्ड सप्लाई का कैसे पता लगाएंगे कि अगर वो कॉम्पोजिट नहीं है तो वो मिक्स्ड सप्लाई है। ये ऐसे हम मिक्स्ड सप्लाई आइडेंटिफाई करते हैं। भाई अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कॉम्पोजिट सप्लाई है तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई है ही, लेकिन हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, तो वो क्या होगी? मिक्स्ड सप्लाई। बट एक शर्त है, क्या? कि उसके लिए उस सप्लाई में आपने सिंगल कंसिडरेशन चार्ज किया है।
तो पढ़ लेते हैं एक बार। A supply can be a mixed supply only if it is not a composite supply. Once the amenability of the transaction as a composite supply is ruled out, अगर एक बार ये डिसाइड हो गया कि वो composite supply नहीं है and a single price is charged for the entire supply, अगर आप single consideration charge कर रहे हो पूरे supply के लिए, it would be treated as a mixed supply. ठीक है, अब हमने ये आइडेंटिटी देखो, ये एक नोट मैंने आपको पहले ही बोला था कि देयर इज नो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला दैट कैन बी लेड टू डिटरमाइन वेदर द सर्विस इज नेचुरली बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट. ईच केस हैज टू बी एग्जामिन्ड इंडिविजुअली. ठीक है, अब टैक्सेबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं. भाई मैंने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कॉम्पोजिट सप्लाई है या मिक्स्ड सप्लाई है. टैक्स किस रेट पे लगाना है, क्योंकि टैक्स तो कोई पर्टिकुलर गुड या पर्टिकुलर सर्विस पे लगता है. तो कॉम्पोजिट के केस में क्या करेंगे, composite supply comprises of two or more supplies, one of which is a particular supply, sorry principal supply. कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सप्लाई, जिसमें से एक सप्लाई क्या होती है आपकी प्रिंसिपल सप्लाई होती है. तो हम मानेंगे कि भाई ये उसी प्रिंसिपल सप्लाई को सप्लायर जो है सप्लाई कर रहा है. बहुत ज्यादा सप्लाई हो गया, तो मतलब जो भी वो प्रिंसिपल गुड या सर्विसेज है हम उसी की सप्लाई मानेंगे और उसी पे जो एप्लीकेबल रेट है वो रेट लगा देंगे. So a composite supply comprises of two or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as a supply of such principal supply. So the entire value of composite supply, main plus ancillary, shall be taxed at the GST rate applicable to that principal supply. और मिक्स्ड के केस में क्या होगा, a mix comprises of two or more supplies shall be treated as supply of that particular supply that attracts the highest rate. सो उस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज में जिस पर्टिकुलर गुड्स और सर्विस का टैक्स रेट सबसे ज्यादा स्पेसिफाई होगा जीएसटी में, पूरे पैकेज पे वही रेट लगा देंगे. ठीक है, इन द केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाई. और कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई पे रेट एप्लीकेबल है, ये है इसका मेन क्रक्स. ठीक है, देन नेक्स्ट आते हैं, अगर एक केस और है कि अगर मोर देन वन सप्लाई मेड टुगेदर एंड टैक्स एट द इंडिविजुअल रेट्स. यहाँ पे इंडिविजुअल रेट्स की बात है, क्योंकि दो से और दो से ज्यादा सप्लाई तो कॉम्पोजिट और मिक्स्ड में भी है, लेकिन इसमें क्या है कि आप सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो हर एक सप्लाई के लिए. क्या कर रहे हो, सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो हर एक सप्लाई के लिए. So there can also be cases where a transaction involves more than one supply of goods or services or both, but neither they are composite nor can be mixed. That is, all supply carry independent significance, and in such a case, a separate consideration is charged against each supply. वो जो गुड्स और सर्विसेज है हर किसी के अगेंस्ट एक सेपरेट कंसिडरेशन है, सेपरेट रेट मेंशन है, तो हर उस सप्लाई के आगे फिर आप रिस्पेक्टिव रेट ही लगाओगे. जबकि मिक्स्ड कंसिडरेशन में क्या, मिक्स्ड सप्लाई में क्या था कि मिक्स्ड सप्लाई में इवन दो दे आर इंडिविजुअल सप्लाईज पर हम सिंगल कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हैं. और ये वाला केस क्या है कि इस वाले केस में आप सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो. तो जब आप सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर ही रहे हो तो आप फिर रिस्पेक्टिव रेट ही लगाओगे, है ना. सो दिस इज द होल थिंग. तो आज हमने पढ़ा कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई. मेन हाईलाइट क्या है, कॉम्पोजिट सप्लाई क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गुड्स और सप्लाईज naturally bundled in the ordinary course of business, and one of the supply is the principal supply. और mixed supply में क्या पढ़ा हमने, combination of two or more individual goods or services which are not the composite supplies and a single consideration is charged for such supply. Next, दोनों को डिटरमाइन कैसे करेंगे कि ये कॉम्पोजिट है या मिक्स्ड है. कॉम्पोजिट के केस में अगर कस्टमर का परसेप्शन वही है, मेजॉरिटी ऑफ सप्लायर्स वैसे ही प्रोवाइड करते हैं, नेचर ऑफ सर्विस में पता चल रहा है भाई कि ये एक मेन सर्विस है, ये बाकी सारी की एंसिलरी है, या फिर आप सिंगल प्राइस चार्ज कर रहे हो, या फिर वो एडवर्टाइज ही होती हैं एज अ पैकेज, या फिर वो अवेलेबल नहीं है सेपरेटली, या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स आर इंटीग्रल टू एन ओवरऑल सप्लाई. और मिक्स्ड सप्लाई के लिए क्या करते हो कि जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि वो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है और आप सिंगल कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो, तो उस केस में वो मिक्स्ड सप्लाई है. नाउ थर्ड पॉइंट इज टैक्सेबिलिटी. टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई पे रेट लगेगा वही पूरी सप्लाई पे रेट लगेगा, और मिक्स्ड सप्लाई के केस में क्या होगा, जो सप्लाई दैट अट्रैक्ट्स द हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, तो उस रेट पे पूरी सप्लाई पे टैक्स लग जाएगा.
और लास्ट केस हमने पढ़ा कि मोर देन वन सप्लाई है, लेकिन अगर सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है सबके लिए तो आप रिस्पेक्टिव रेट से टैक्स लगाओगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए जीएसटी से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। टिल देन अभी तक के लिए बाय बाय।